हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के विषय में हम लोगों ने कल बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही हमने केवल सॉल्व किए हैं। कल थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण मैं आप सभी को क्वेश्चन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा पाया, ज़्यादा समझा नहीं पाया, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं थी हमारी। आज हम लोग अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कुछ सीखेंगे। बेसिक लेकर चलते हैं और हाई लेवल तक सारे प्रश्न आपको कराएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी आपको एडवाइस किया कि आप लोग बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि वो सारे संसाधन, आपकी पढ़ाई के सारे संसाधन मैं आपके घर में ही उपस्थित करवा रहा हूँ। आपको हर प्रकार का क्वेश्चन आपके घर पे मिल जाएगा, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी हर 100% तैयारी करा दूंगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है कि एलसीएम भी फाइंड करना है और सीएफ भी फाइंड करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है, एलसीएम भी पूछ लेता है और सीएफ भी पूछ लेता है। दोस्तों, अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात अगर यहाँ पे की जाती है, तो एचसीएफ अगर मैं पहले फाइंड करूँ, इसमें एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होता है? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, सीजीएस या सीजी, तो सीजीडी ऐसे करके बोला जाता है। तो यहाँ पे पी दिया गया है, क्यू दिया गया है और आर दिया गया है। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या हैं? जो कॉमन फैक्टर होंगे वही आपका मासा यानी एचसीएफ कहलाएगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि एचसीएफ अगर फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मासा फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? मासा फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। करना क्या है दोस्तों कि एचसीएफ फाइंड करना है, मासा फाइंड करना है, तो कॉमन फैक्टर की बात करनी है। जो सब में है उसी को लिखना है, जो सब में है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे दो कितनी बार है? आप बोलेंगे सर एक बार है। यहाँ पे दो कितनी बार है? 3 बार है। दो कितनी बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। यहाँ पे दो कितनी बार आया है? 3 बार आया हुआ है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि दो सब में कितनी बार आया है, तो यहाँ पे एक बार है, तो एक बार यहाँ पर भी हो सकता है और एक बार यहाँ। तो कॉमन क्या होगा? दो एक बार आया है, सब में एक बार ही तो मिलेगा ना हमको। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, लेकिन सब में एक ही बार है तो एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पे 5 एक बार है, 5 एक बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, इसलिए 5 भी एक। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है। इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा ये यही होगा। एचसीएफ क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ का आंसर यही हो जाएगा। मल्टीपल भी कर सकते हैं आप। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एलसीएम की बात करूं, यानी मैं लासा की अगर बात करूं कि लासा क्या होगा, लासा यहाँ से क्या निकलने वाला है दोस्तों, तो लासा जरा समझिएगा कैसे निकाला जाता है। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप सभी लोग। लासा का मतलब है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर लेना है, सबसे छोटा मान नहीं लेना है, सबसे बड़ा मान लेना है। मासा का मतलब होता है छोटा मान लेना और लासा का मतलब होता है बड़ा मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का अधिकतम मान कितना है? 2 की पावर 3। ये 2 का अधिकतम मान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 2 की पावर 3 लिख दिया जाए। 3 का अधिकतम मान कितना है? 3 की पावर 4 है, इसको लिख दिया जाए। 5 की पावर कितना है? 2 है, इसको लिख दिया जाए। इसके बाद 7 दिया गया है और 7 लिख दिया जाए, इंटू 11 दिया गया है और फिर इंटू 13 दिया गया है, फिर 15 भी दिया गया है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर ये समझ में आया है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका? अगला क्वेश्चन भी शानदार होगा, बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आया हुआ है क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 28 और 42, 28 और 42, 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? 28 और 42 यानी एक 28 लिख दिया गया और एक 42 लिख लिया गया, इसके अनुपात का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 28 और 42 दो संख्याएं दी गई हैं, इनके लासा
28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? एक सेकेंड, 28 और 42 संख्या दी गई है, तो इनका अनुपात ही हम तुरंत निकाल लेते हैं। इन संख्याओं को कैंसिल कर दिया जाए तो 14 दूना 28 होता है, 14 तियां 42 होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा था तो लासा मैंने लिख दिया और इधर मासा लिख दिया। इधर क्या लिख दिया? मासा लिख दिया। 2 और 3 का मैं अगर आपसे पूछूं कि लासा कितना होगा, सॉरी लासा कितना होगा, क्या पूछा गया? पहले लासा ही पूछा गया। तो 2 और 3 का लासा कितना होगा? 6 होगा। और 2 और 3 का मासा कितना होगा? 1 होगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया कि 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात 6:1 होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसा भी वीडियो लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, खराब लग रहा है तो भी करिए, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो भी आप अपनी हर एक, देखो ये जो कमेंट बॉक्स बनाया गया है ना, ये इसीलिए बनाया गया है कि आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें बताइए, ठीक है। अगर आप बताएंगे नहीं तो इस बात को हम समझेंगे कैसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 24, 36 और 60। 24 है, 36 और 60, 24, 36 और 60 के लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या है, यानी अनुपात क्या है? रेशियो क्या है यानी अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, लासा और मासा का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये एक संख्या से कैंसिल हो सकता है, यानी ये संख्याओं से कट सकता है। मैं कह सकता हूँ कि ये 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तियां 36 और 12 पंचे 60, कट गया। वेरी सिंपल, कट गया। अगर ये कट गया है तो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि लासा और मासा का अनुपात बता दीजिए। तो आप बता देंगे कि सर लासा और मासा का जो अनुपात आने वाला है, लासा का कितना आएगा? 2, 3 और 5 का लासा कितना आएगा? आप बोलेंगे 60 आएगा सर जी। और इनका मासा कितना है? 1 आएगा। तो यही तो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 5, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30:1 हो जाएगा। ओके, 30 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका मासा 12 हो तो संख्याएं क्या हैं? अब कह रहा है यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं क्या हैं? तो जरा मेरी बात समझिएगा। मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई दो संख्याएं ये हैं, ये कोई 2 संख्याएं हैं। अगर मैं इनको कैंसिल कर देता हूं तो 5 दूना 10 होता है, 5 तियां 15। और मैं अगर ये कह दूं कि इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है तो आप बताएंगे सर इन दोनों का मासा 5 है। तो कह दिया जाए कि संख्याएं कितनी हैं तो आप क्या करोगे? 5 से मल्टीपल कर दोगे दोनों में, तो इधर 10 निकल के आ जाएगा और इधर कितना निकल के आ जाएगा? 15 निकल के आ जाएगा। तो बात तो बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी कि कह क्या रहा है वो और आपसे करना क्या है आपको, कि मासा तो उसने बता ही रखा है। तो मासा कितना बता रखा है? 12 बता रखा है। तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तियां 36 हो जाएगा और 12 चौके 48 हो जाएगा। तो यही उसकी संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इन संख्याओं का मासा यदि 15 है तो संख्याएं क्या हैं? यदि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और मासा कितना है? 15 है। तो 15 है तो संख्याएं पूछ रहा है, यानी इनका गुणा जो होगा 15 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 1500 इसको, 15 तियां 45 होता है भाई साहब, और 15 चौको 60 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसानी से प्रश्न लगते हैं सब। एक बार समझने का प्रयास करिए। बेसिक बिल्कुल चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड इसलिए है कि ये बेसिक है, नॉर्मल सी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है। किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 11:13 है।
ठीक है। इन संख्याओं का मासा यदि 15 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यही तो होगी ना। इसको 15 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पे आपका एक आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। पूछा जाए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, और 15 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं 4 संख्याओं का रेशियो या अनुपात, किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात क्या है कि 2:3:4:5 है। ठीक है, इन संख्याओं का मासा 12 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या तो आप पता ही लगा पा रहे हैं कितनी है, और मासा कितना है भाई साहब, 12 है, तो इसको 12 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि आपका आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल अभी बेसिक चल रहा है, कोई क्लास और वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा, पूरा वीडियो देखेगा। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है ना, तो एक बेसिक चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। एक सेकेंड, कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि इन संख्याओं का लासा 4800 है, यदि इन संख्याओं का लासा 4800 है। लासा कितना है भाई साहब, कह रहा है कि इनका अगर लासा की बात करते हैं तो लासा 4800 आ जाता है। लासा कितना आ जाता है, 4800 आ जाता है। तो इन संख्याओं का मासा क्या होगा, यानी HCF पूछ रहा है आपसे, मासा कितना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे लगेगा जरा देखिएगा कि लासा दे रहा है आपको। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे लासा कितना है, तो लासा आप बोलोगे ना कितना लासा है, इसके हिसाब से लासा 60 आ रहा है, और मेरे हिसाब से लासा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो मैं इसको इससे कैंसिल कर दूंगा, 6 का 9 6 6 48, यानी यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू 80 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। अगर मैं इनका मासा निकालूं तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा ना, और एक का मान कितना है 80, तो यही आपका आंसर हो गएगा। यानी 80 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा ना। तो बिल्कुल कमेंट करिए, शेयर करिए, कितने आसान तरीके से आप आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात 2:3:4:5 है, यानी 2:3:4:5 है। किन्हीं 4 संख्याओं का अनुपात 2:3:4:5 है। यदि इन संख्याओं का LCM, यदि इन संख्याओं का LCM यानी लासा कितना है, 2400 है। यदि इन संख्याओं का लासा 2400 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, इन संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होने वाला है भाई साहब। ये लासा है, इनका लासा क्या आ रहा है, इनका लासा क्या आ रहा है, इनका लासा यही आएगा। तो 4 5 20 3 60, यानी 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। समझ में आ रही ना बात, 60 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ, 6 का 9 6 6 चौके 24, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40, 6 चौके 24 40 आ गई। ठीक है ना। तो अब मैं 40 से मल्टीपल करके ऐड भी कर सकता हूँ, 5 4 9 5 5 10 14। ठीक है, तो अब करना क्या है, कह रहा है इन संख्याओं का योग बताओ। तो इनको जरा ऐड कर लीजिए, 5 इधर से 5 10 14, यानी 14, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 40। 14 चौके कितना होता है, 56, 560 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, 560 होगा। इन सभी संख्याओं का योगफल कितना होने वाला है, 560 है। शानदार, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्या किया गया है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 दिया गया था, लासा ये दिया गया था। करना कुछ नहीं है आपको, लासा दिया गया है, लासा निकाल लिया। लासा इसके हिसाब से कितना है, 60 होना चाहिए ना। इसके हिसाब से 4 5 20, 4 5 20 3 60 लासा है। इसके हिसाब से 2400 लासा होना चाहिए था, 0 से 0 काट दिया, 6 6 24 40 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। मेरे हिसाब से पूछ रहा है वो कि योगफल कितना होगा। तो 5 4 9 और 9 2 कितना होता है, 12 2 14 14, यानी 14 हमारा योग है, और एक रेशियो का मान कितना है, 40 है। तो 14 चौके 56, यानी एक 0 लगा दिया, तो 560 आपका आंसर आ गया। तो वीडियो जैसा भी लगा हो, लास्ट में कमेंट्स जरूर करिएगा।
जय हिंद, जय भारत।